दोस्तों, जहां एक तरफ दिल्ली में श्रद्धा और आस्था वाला जो कांड हुआ है उससे पूरा देश दहला हुआ है, और अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह उससे शादी करने से इनकार कर रही थी। और इसने इस प्रेमिका की हत्या ही नहीं की बल्कि इसके शव को 6 टुकड़ों में काट डाला और फिर इन 6 टुकड़ों को उसने एक कुएं में डाल दिया। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने किया और ये खबर पूरे देश में फैली, पूरे ज़िले में फैली, तो लोग हैरान थे, परेशान थे और ये सोचने पर मजबूर थे कि क्या एक प्रेमिका का इतना भयावह अंत भी हो सकता है। आइए अब इस पूरी सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है आजमगढ़ और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है अहरौला। बात कर रहा हूँ 18 नवंबर 2022 की सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे का समय हो रहा था और इसी अहरौला थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, इसका नाम है गौरी का पूरा। और इसी गांव में एक कुआं है। दरअसल इस कुएं के पास से एक रोड गुजरता है और उस रोड से आने जाने वाले लोग सुबह सुबह गुजर रहे थे कि तभी उन लोगों को इस कुएं से बहुत तेज़ दुर्गंध आती है। और जैसे जैसे वह इस कुएं की तरफ बढ़ते हैं ये दुर्गंध असहनीय हो रही थी कि तभी ये लोग इस कुएं में झांक कर देखते हैं तो ये दुर्गंध और तेज़ हो गई। फिर आसपास के गांव के लोगों को बुलाया जाता है और फिर ये देखने की कोशिश की जाती है कि आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है जिससे इतनी तेज़ दुर्गंध आ रही है। लोगों का शक ये था कि शायद कोई जानवर इसमें मर गया है और उसे जैसे ही निकाल फेंकेंगे तो ये दुर्गंध चली जाएगी। कि तभी इस कुएं में कुछ लोग उतरते हैं और जब वह उतरकर इस कुएं के अंदर का माहौल देखते हैं, मंजर देखते हैं, तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। क्योंकि दोस्तों अंदर का जो माहौल था, जो नज़ारा था, उसे देखकर वाकई में ही किसी की भी चीख निकल जाती। और फिर पुलिस को बुलाया जाता है और फिर पुलिस इस कुएं के अंदर जाती है और वह देखती है कि इस कुएं में एक धड़ पड़ा हुआ है, एक इंसानी धड़, 2 पैर और 2 हाथ। ये पूरी लाश इसमें पड़ी हुई है और इस लाश का जो सिर है वह नहीं है। इसके बाद फिर इस लाश को कुएं से बाहर निकाला गया और फिर पूरे गांव वालों से इस लाश के बारे में पूछा गया, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। और गांव वाले ये भी दावा करते हैं कि ये जो लाश है ये हमारे गांव की नहीं है, क्योंकि ये एक युवती की लाश थी। उम्र देखने में लगभग ऐसी लग रही थी जैसे 22-23 साल की ये कोई लड़की रही होगी। फिर पूरा गांव इसे पहचानने से इनकार कर देता है, दरअसल क्योंकि लाश बहुत फूल भी चुकी थी पानी में। ऐसा लग रहा था जैसे लगभग 2 से 3 दिन पहले ये लाश यहाँ डाली गई है। फिर पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है और इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और फिर आसपास के जितने भी थाने हैं उनमें ये पता किया जाता है कि क्या कोई 22 से 23 साल की युवती गायब तो नहीं है। तो पता चलता है कि इसी गांव के पास, जो गौरी का पूरा गांव है जहां इसकी लाश मिली थी युवती की, इसी गांव के पास एक गांव है इसराकपुर और इसी की रहने वाली एक 22 साल की लड़की गायब है। और उसके परिजनों ने अहरौला थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवाई थी और वह 16 नवंबर से गायब है। कि तभी पुलिस इन परिजनों को थाने बुलाती है और बुलाकर इस लाश की तफ्तीश करवाती है। और तफ्तीश में ये जो परिवार वाले थे ये इसे पहचान नहीं पा रहे थे। कि तभी जो इस लाश के हाथ में जो कुछ कड़े थे, कुछ चूड़ियाँ थीं और कुछ नखूनों पर नेल पॉलिश लगी थी, उसे देखकर ये लोग अपनी इस युवती की लाश को पहचान जाते हैं और वह कहते हैं कि ये हमारी ही बेटी है। और वह दहाड़े मार मार कर रोने लगे। इस लड़की का नाम है आराधना प्रजापति, उम्र है 22 साल और ये 16 नवंबर को गायब हो चुकी थी। फिर पुलिस इसके परिजनों से पूछताछ करती है और ये पूछती है कि ये कैसे गायब हुई और कब गायब हुई। तो इसका भाई बताता है कि साहब, इसका एक प्रेमी था, इसका नाम है प्रिंस यादव, और वह इससे प्यार करता था और वह लगातार इसे बहुत कई दिनों से परेशान कर रहा था क्योंकि इसकी किसी और जगह शादी हो चुकी थी। और वह आराधना से मिलने के लिए भी दबाव बनाया करता था। और फिर 16 नवंबर को ये प्रिंस यादव आराधना पर कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझसे लास्ट बार मिलने आ जाओ। और फिर उसके बाद ये आराधना इससे मिलने चली गई और फिर वह वापस नहीं लौटी। इसके परिवार वालों ने बताया कि हमने प्रिंस और उसके परिवार वालों के खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट अहरौला थाने में दर्ज भी करवाई है।
फिर पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुट जाती है और इस प्रिंस यादव का पता लगाने की कोशिश करती है। प्रिंस यादव के गांव में जाया जाता है क्योंकि ये गौरी का पूरा गांव के पास के ही गांव का रहने वाला है। और वहां गांव में जाकर जब प्रिंस यादव के घर पुलिस पहुंचती है तो प्रिंस यादव अपने घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन इसके कुछ परिजन इन्हें वहां मिल जाते हैं और इन परिजनों को पुलिस कस्टडी में लेती है और इनसे पूछताछ करती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बता रहे थे। फिर इस प्रिंस यादव के नंबर को सर्वेलांस पर लगाया जाता है, लेकिन इसके नंबर की कोई लोकेशन नहीं मिलती क्योंकि इसका नंबर स्विच ऑफ था। फिर पुलिस अपने कुछ खबरियों को एक्टिव करती है और फिर कुछ घंटे बाद एक खबरी पुलिस को खबर देता है कि ये जो प्रिंस यादव है यह अपने नंसार में छुपा हुआ है और इसका नंसार है इस गौरी का पूरा गांव के पास से लगभग 6 किलोमीटर दूर अशरफपुर। और फिर पुलिस इस सूचना के मिलते ही इस प्रिंस यादव को पकड़ने के लिए निकल जाती है। और जैसे ही ये इस अशरफपुर में पहुंचती है तो ये प्रिंस यादव एक गन्ने के खेत में छुपा हुआ था। और जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने गई कि तभी इस प्रिंस यादव ने पुलिस पर एक देसी कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और प्रिंस यादव के पैर में गोली लग गई। फिर इसके बाद ये घायल हो गया और इसे अस्पताल के ले जाया गया उपचार के लिए और वहाँ इसका उपचार हुआ। और जब ये ठीक हो गया फिर पुलिस ने इस आरोपी से पूछताछ की और इससे पूछा गया कि तुमने आराधना को क्यों मारा और कैसे मारा। और जब इसने इस सच का खुलासा किया तो ये सच वाकई में ही बहुत भयानक था। ये बताता है कि साहब मैं आराधना से बहुत प्यार करता था और हमारा प्यार लगभग 2 साल पुराना है। 2 साल पहले आराधना मुझे मेरे घर पर ही मिली थी। आराधना और मेरी बहन मंजू यादव आपस में साथ पढ़ा करते थे और आराधना अक्सर मेरे घर आया जाया करती थी और इसी बीच उससे मेरी मुलाकात हुई और हम दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर हम एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और फिर इस प्यार की खबर हमारे घर वालों की भी हो गई। लेकिन जो आराधना के परिवार वाले हैं वह मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे आराधना की, क्योंकि मैं कमाता धमाता नहीं था। और फिर इसके बाद मैंने आराधना को पाने के लिए बाहर नौकरी करनी शुरू कर दी और मैं विदेश चला गया। जब मैं गांव छोड़कर विदेश जा रहा था तो मेरी आराधना से मुलाकात हुई थी और मैंने आराधना से कहा था कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्दी खूब सारे पैसे कमाकर वापस आऊँगा। और आराधना ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और फिर ये धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं 2 साल के लिए विदेश चला गया। और फिर एक दिन मेरे परिवार वालों ने मुझ पर फ़ोन किया और मुझे बताया कि आराधना की शादी हो चुकी है। इस बात को सुनते ही मैं आग बबूला हो गया और मैं विदेश से अपने गांव लौट आया। और मैंने आराधना को खूब समझाने की कोशिश की और मैंने आराधना से कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ और तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझे अपना लो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन वह नहीं मानी और जब भी वह अक्सर अपने घर आया करती थी तो मैं उससे मिला करता था, लेकिन वह लगातार हमेशा ये कहती थी कि अब मेरी शादी हो चुकी है, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और मैं एक दिन अपने घर पर रो रहा था और मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरे परिवार वालों ने मुझे रोक लिया और मुझसे बोले कि तू क्यों मरता है, उसे ही मार दे। और इस बात को सुनते ही पता नहीं मेरे अंदर क्या जोश आ गया और फिर मैंने आराधना को मारने का फैसला लिया। 16 नवंबर 2022 को मैंने आराधना को लास्ट बार मिलने के लिए बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें भैरव बाबा के मंदिर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। आराधना मुझसे मिलने आई। मैं उसे अपनी बाइक पर बैठा कर अपनी नंसार ले गया अशरफपुर और वहाँ जाकर मैंने अपने एक मामा के बेटे के साथ, जिसका नाम है सर्वेश यादव, उसे भी मैंने अपने साथ लिया और आराधना को लेकर एक गन्ने के खेत में गया। और पहले तो मैंने वहाँ पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिर एक बांके से उसके शव को मैंने 6 टुकड़ों में काट डाला। उसके सिर को तो मैंने वहीं अशरफपुर के एक तालाब में फेंक दिया और इसके जो शव के बाकी हिस्से थे मैं लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर दूर गौरी का पूरा गांव के एक कुएं में फेंक आया। फिर पुलिस इस प्रिंस यादव की निशानदेही पर उस अशरफपुर के तालाब पर पहुंचती है और वहां से इस युवती का जो सिर है वह बरामद किया जाता है और फिर ये लाश पूरी होती है और फिर इस लाश का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, इस तरह से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और वो भी सिर्फ इस जिद के चलते क्योंकि वह अपनी शादीशुदा प्रेमिका से शादी करना चाहता था।
और अब इस आरोपी प्रिंस यादव पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, लेकिन इस मामले का जो दूसरा आरोपी है सर्वेश यादव, वह भी फरार चल रहा है, जो इसके मामा का लड़का है, और उसे भी पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। जिन परिवार वालों ने, जो प्रिंस के घर वाले हैं, उन्होंने अपने ही बेटे को अपनी ही बेटी की पूर्व प्रेमिका की हत्या करने के लिए उकसाया, उन परिवार वालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये पूरा परिवार पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहेगा। दोस्तों, इस तरह से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी क्योंकि वह अपनी शादीशुदा प्रेमिका से शादी करना चाहता था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।